ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामाय नमः। ओम पितृपुरुषाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम दशमहाविद्याय नमो नमः। ओम नवदुर्गाय नमो नमः। ओम अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टमहासरस्वत्यै नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमो नमः। ओम द्वादश राशिभ्यो नमः। ओम सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम गौमाताय नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमो नमः। सूर्य भगवान सूर्य नारायण को नमन करते हुए टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। ठंडा बढ़ा हुआ है, तुलसी जी के वन में बैठा हूँ, पक्षी सारे पास हैं, एक चारों तरफ कुहासा है। हम लोग यहाँ उड़ीसा में अब ठंड भी पड़ना चालू हो गया और कुहासे और चारों तरफ कोहरा, और उसमें भी सुबह सुबह स्नान करके माई तुलसी जी के पास बैठना आपस में एक महानतम विषय रहता है। और आज इस वीडियो में बात करें, इससे पूर्व एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ट्रेनिंग हम लोग दिसंबर महीना 21 से 31 तक कर रहे हैं। इसमें कुछ ट्रेनिंग रहेंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण रहेगा, कई प्रकार के शुद्धिकरण रहेगा, कई प्रकार के ग्रहों का रेमेडीज़ का हवन, 9 दिन तक हवन, 9-10 दिन तक जो भी जिसका समस्या है, चंडी यज्ञ, रुद्राभिषेक, जप का अनुष्ठान, पुरस्चरण का अनुष्ठान, और जो लोग हमारे साथ जुड़ के जप वगैरह कर रहे हो, चाहे ग्रह का जप कर रहे हो, उन सब का सिद्धि अनुष्ठान, पुरस्चरण, हवन, कीर्तन, मार्जन इत्यादि किया जाएगा। और इस दौरान साथ में और भी कैंप्स चलते होंगे, युवाओं का व्यक्तित्व विकास शिविर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप, तो उसी दौरान ही सारा काम होगा। एक्समास हॉलीडे रहता है, तो इसके लिए ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। और आशा करता हूँ आप लोग जिनको रुचि है उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, क्योंकि राउरकेला का जो साधना स्थली है उसमें जगह मात्र 100 आदमी के लिए है। और जंगल वाला गुरुकुल में तो आप 1000 आ जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रोफाइल बहुत हाई नहीं है, मार्बल मोजाइक बड़ा बिल्डिंग ऐसा नहीं है। लो प्रोफाइल वाले आना, बड़े बड़े पैसे वाले नहीं आना। बड़े बड़े पैसे वाले मतलब अटैच लैट्रिन बाथरूम वाले एकदम नहीं आना है इधर, उनका व्यवस्था नहीं है, पहले से बोल दे रहा हूँ। सिंपल आदमी लोग आओ, ज़्यादा कोई यहाँ पैसा का हेरफेर या धंधाबाजी नहीं कर रहे हैं कि बहुत पैसा इकट्ठा करना है। बहुत से लोग चाहते हैं करना, कर नहीं पाते। बहुत लोगों का समस्या है, कोई दरिद्र दोष में पीड़ित है, कोई शादी नहीं हो पा रहा है, किसी का घर परिवार में अशांति है, किसी का कुछ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जैसे जो एस्ट्रोलॉजी में कोई रोग रिपूरण में फंसा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए कोई सारा समस्या जो भी है एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे, वो लोग को खास आमंत्रण कर रहे हैं। इसके बाद धूप का दिन आ जाएगा तो नहीं हो सकता है। दूसरा बिंदु ये है कि अभी अप टू फरवरी लास्ट ऑल ओडिशा आध्यात्मिक तीर्थाटन टूर ट्रैवल समझ लो, तो उसके लिए भी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जो लोग हमारे यहाँ ओडिशा के अंदर घूमना चाहते हैं आध्यात्मिक टूर, उसमें ऐसा नहीं है कि आप खाली एंजॉय करोगे, एंजॉय के साथ उड़ीसा के कई ऐसे स्थानों को घूमने के साथ
उसमें वही सारा रहेगा, साधना, भजन, कीर्तन और प्रवचन और बाकी सारा काम बेसिकली रहेगा। तो उसमें हमारे उड़ीसा के समलेश्वरी पीठ, घंटेश्वरी पीठ, फिर पाटनेश्वरी पीठ, फिर सबसे बढ़िया वाटरफॉल, मैं जो बोल रहा हूँ आप नेट में सर्च कर लो, कितना बेस्ट जगह है। मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाने का प्लानिंग भी कर रहा हूँ, सारा फ़ोटो के साथ। तो घंटेश्वरी देवी माता, फिर वहाँ से हरिशंकर जी, फिर वहाँ से निकलेंगे नृसिंहनाथ, जहाँ नृसिंह भगवान का एकदम बहुत पुराना बहुत सॉलिड आर्किटेक्ट जंगल के अंदर है, और वहाँ दो बढ़िया वाटरफॉल है, नहाने का मौका मिलेगा। फिर वहाँ से प्लानिंग है कनुणी देवी माता, फिर कालुनी देवी माता, फिर तारा तारिणी, फिर वहाँ से दक्षिण काली से फिर पुरी जगन्नाथ से फिर भुवनेश्वर लिंगराज, फिर वहाँ उस रास्ता में पड़ जाएगा माँ भगवती का पीठ है, वो बालूगांव चिलिका जहाँ पर है, चिलिका में भी हम लोगों का भ्रमण रहेगा। फिर वहाँ से निकल के हम लोग इधर माँ सारला का पीठ, और जो जाजपुर बेल्ट का पूरा उसमें माँ सारला का पीठ, माँ बिमला का पीठ, माँ भगवती का पीठ, माँ मंगला का पीठ, फिर वहाँ से ऐसा करके आगे निकल जाएंगे केंदुझर, मयूरभंज, तारिणी माँ का पीठ, और फिर आगे और गुप्तेश्वरी, गोमुखेश्वर, ऐसा करके फिर अनुगुल में घुसते हुए हिंगुलाई माँ मंदिर, और ऐसा करके हाँ ये बोलना भूल गया, बरहमपुर साइड में अगर हम लोगों का जाना हुआ, डिपेंड अपन दे डाबू, तो उसमें 64 योगिनी का पीठ है, बहुत प्रचंड पीठ है। आप देखो दिल खुश हो जाएगा, खाली दिल खुश नहीं, दिमाग ख़राब भी हो जाएगा कि ऐसा भी हमारे उड़ीसा में पीठ हैं। तो वहाँ जो लोग भ्रमण करना चाहते हैं, परिभ्रमण करना चाहते हैं, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। संपर्क नंबर वही है sanjay75@gmail.com, 9437580589 और 9938727418। व्हाट्सएप कर देना, बात करने का टाइम नहीं होता है, और कभी कभी रस हो जाता है, लोग आगे से पैसा दे देते हैं और फिर कुंडली विश्लेषण करवा लेते हैं, तो उनसे टाइम मिलता है तब जाके फ्री वालों को पकड़ते हैं। तो रस रहता है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा जिसका फ़ोन नहीं उठा पाया, जिनके साथ बात कर नहीं पाया। आप कदाचित ये नहीं सोचें कि आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, एकदम करना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप क्यू में तो आना पड़ेगा ना, क्यू में ही आओगे तब जाके संभव है, अदरवाइज़ अन्याय तो किसी के साथ नहीं कर सकते। कोई आगे दिया है, पैसा पेड कर दिया, उसका वो स्क्रीनशॉट भेज दिया कि महाराज पैसा भेज दिया, देख लो, तो नेचुरल बात है, आप उनको छोड़ के आपको पहले फ़ोन उठाऊँ, वो बात करूँ, तो अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए, और अगर जो मैं नहीं सकता हूँ, तो मैं जो लोग मेरा गुरुजी से बात करना चाहते हैं, तो उनको उनके साथ भी लिंक देना होता है उनका नंबर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा कदाचित भाव मत रखें कि आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्यों में आना पड़ेगा, रस रहता है। और सोचिए, जो व्यक्ति 30, 32, 40 चैनल चलाता हो, उसमें और भी कई सारे सब्जेक्ट में रहेंगे स्वास्थ्य के बारे में, और बहुत अच्छा पक्षी आके सामने बैठा है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। सामने बट वृक्ष, तुलसी वृक्ष, पीछे तुलसी का जंगल, भाग्यवान लोगों को ऐसा स्थान मिलता है, और पक्षी चलिए तो आगे बात करते हैं। अभी ऐसा करता हूँ, इस वीडियो को कट करता हूँ और उस मुद्दे पे आ जाता हूँ। और इतना ही है कि ये हमारा जो टारगेट है शिविर का, इसमें आपको योग भी सिखाए जाएंगे, ध्यान, स्पेशली देखो मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा महत्व रखता है मेडिटेशन, जाप, योग निद्रा, कई प्रकार के स्नान भी कराए जाएंगे आपको, गोबर का स्नान, गोमूत्र का स्नान, फिर जो चंद्र शुद्धि के लिए, चंद्र जिसका बहुत माइंड फ्लक्चुएट है, माइंड डिस्टर्बेंस है, उनके लिए चंद्र शुद्धि का स्नान, फिर कई प्रकार के हवन और उसका विभूति आपको दिए जाएंगे। जो लोग बांदा के लिए बोले थे, वो लोग बांदा का भी उनका संग्रह हो जाएगा उनके नाम पे। और जो लोग यंत्र जो लिखा लिए अभी ग्रहण में, देखो भाई ये आप लोग गलती करते हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। यंत्र लिखने के लिए बोल देते हो, कुंडली बनाने के लिए बोल देते हो, हम लोग डाउनलोड करके रख देते हैं, और हाथ में बनाने वाले भी, मेरा जो भी चेला चामुंडा मित्र हैं, मेहनत करके बना देते हैं,
और इसीलिए पहले आपको बोलता हूँ कि आप हो गया तो पेमेंट करके ले लीजिए, अदरवाइज़ एकदम रूम पड़ा हुआ रहता है। फिर हम लोग एक्चुअली स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि भाई आप पहले डाबू हगो फिर जाके काम करेंगे। फिर बोलोगे महाराज ये क्या, ऐसा है ना, ऐसा मत करिए। जो लोग आपका विश्वास से हम लोग बना दिया, मेहनत होता है, अपना साधना छोड़ के सोचो हो, ग्रहण के समय अपना साधना छोड़ के, नवरात्र के समय अपना साधना छोड़ के मेरे आदेश में वो बेचारा बनाता है, और आप अगर उसका पेमेंट नहीं करते हो, आप उससे अगर मतलब मटेरियल नहीं लेते, वो भी बेचारा गरीब है। वो गरीब माने मैं नहीं कह रहा हूँ, वो गरीब चलते तो इसी से मेरे बात में पढ़ के वो लोग सारा काम धंधा नौकरी छोड़ के इस पेशा में आ गया, सीखते सीखते सीख लिया, रुचि भी है। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि प्लीज़ पहले पेमेंट कर दो, ठीक है, और अदरवाइज़ मेरे बात से कर देते हैं, फिर बेचारे थोड़ा सा अशांति आपके लिए क्यों हो, आपका कल्याण मंगल के लिए तो यंत्र बनाते हैं ना। जो अब आप सोचो तांबे का इन्वेस्ट हो गया, चांदी जिसका चांदी बोले उसका इन्वेस्ट हो गया, माल पड़ा है, आप लोगे नहीं, तो ये थोड़ा गलत होता है। प्लीज़ आइंदा इसका ध्यान दें। अदरवाइज अगला जैसे अभी फिर ग्रहण आ रहा है 8 तारीख नवंबर को, तो उसमें भी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कर दिए, टेलीग्राम कर दिए, मैसेज भी कर दिए कि हमारे लिए ये यंत्र बना दिए, संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई शादी के लिए। यार मेहनत होता है, खर्चा होता है उसमें, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें ताकि हम भी काम कर पाएँ, आप भी काम कर पाओ। आक्षेप नहीं है, दोषारोप नहीं है। आप 2-4 आदमी गलती करोगे, 2-4 क्यों, ज़्यादा हैं कम से कम 20-25 हैं, आप लोग डिले गलती करोगे तो बाकी सबको फिर हम लोग इसी प्रकार परिस्थिति में डालना पड़ेगा कि भाई पहले आप कंप्लीट पेड करो, हम लोग भी स्ट्रेट होंगे, और मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चर कॉस्ट दो फिर जाके, क्योंकि उस समय लिखा हुआ यंत्र का मूल्य बहुत रहता है। उस समय कलेक्शन किया हुआ वांदा जड़ों का मूल्य बहुत रहता है, बहुत पावरफुल रहता है, बड़े सारे काम हो जाते हैं उसमें। आप विश्वास नहीं है अलग बात है, हम लोग, आप खुद मेरा चैनल देखते रहोगे, प्रैक्टिकल पूरा घूम के काम करते हैं। हवन कर रहे हैं तो हवन का वीडियो जाप कर रहे हैं, या जो भी सारा है ना। और जिनको गोबर का माला चाहिए वो भी बोल देना, सूखा गोबर का बहुत अच्छा माला बना रहे हैं, मैं दिखा दूंगा उसका, तो बात कर लेना। और ये टूर एंड ट्रैवल्स देखो भाई, ये करीब 2500 किलोमीटर का टूर रहेगा, तीर्थाटन रहेगा, और हो सकता है 3 से 5 दिन इसका टाइम लगे, या हो सकता है पूरा शिविर के दौरान कराया जाए, या फिर आप लोग अपना एडवांस देने के बाद हम लोग आपको डेट डिक्लेयर करें। डेट डिक्लेयर है शिविर के दौरान ही होगा, क्योंकि शिविर में आओगे तो हमारे जंगल वाला गुरुकुल में जाओगे ही, आसपास 5 वाटरफॉल है, उसमें आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा स्नान ध्यान वगैरह करने के लिए। देखिए करा लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ। देखो आप नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो बच्चा है, जो लोग नहीं हैं बाकी करीब और 40 सीट जैसे खाली है, इसलिए करना है कि देखिए आपको और हमें पता है कि आपके पास टैलेंट है, कैपेसिटी है, काम करना चाहते हो, करते हो, नहीं होता है, बाधा विघ्न आता है, लाइफ फेल्योर के कगार पे है, आप चाहते हो आगे बढ़ने के लिए नहीं बढ़ पाते हो, काम करते करते बाधा आ रहा है, शादी होते होते रुक रहे हैं, धन आते आते रुक रहा है, जो लिया दिया नहीं, बिना फालतू का पिटवाते हो, एक्सीडेंट होते हो, मन में भय पड़ा हुआ है, ज़िंदगी में धोखा खा रहे हो, ऐसे बहुत सारे समस्या जो आप लोग जानते हो, बार बार बोलने का आवश्यकता नहीं है। हर आए दिन हॉस्पिटल दौड़ा, हर आए दिन कोर्ट कचहरी माली मकदमा में गया, अच्छा काम करने के लिए निकलते हो, कोई ना कोई टांग खींच देता है, आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो बाप ये ग्रहों के जो भी शांतिकरण हैं उतना तो कर लो। आप शहर में रहते हो, कोई 10 मोहल्ला, कोई 5 मोहल्ला, जो हम लोग बोलते हैं चिड़िया का घोंसला में रहते हो, हम लोग ग्रामीण जंगल क्षेत्र में रहने वाले हैं,
यहाँ सारा व्यवस्था है, मिट्टी का स्नान, गोबर का स्नान, गौमूत्र का स्नान, हर प्रकार के हर्ब्स का स्नान, 27 प्रकार की जड़ी बूटियों का स्नान और चंद्र शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि का कई प्रकार के यहाँ ईज़िली अवेलेबल हैं। तो आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, आप करा लो। और नहीं आप बोलोगे हम बड़े बड़े सेठ जी हैं, बहुत पैसा वाले हैं, तो नौकर बुलाओ, तो नौकर करा देंगे, आप उसका पेमेंट कर देना। नौकर का कमी नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल ब्राह्मण नौकर दे देंगे आपको आपको करा देगा। तो बात ऐसा है, जिनको समझ में आ गया बात क्या बोल रहा हूँ। 3 बात है। एक तो शिविर कर रहे हैं 21 तारीख से 31 तारीख तक, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग, बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग। वो करने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कल मैं वो बैंक में गया था, वो सारे बैंक वाले अब उनका स्टाफ लोगों का लग्न राशि निकाल रहे थे, है ना। चलिए वो कुछ लोग समझे, उनका बैंक मैनेजर साहब समझे तो मेरे को बुलाए, तो मैं गया था उसमें कि यार किसको कहाँ, और चलिए वो अलग बात है, डिस्क्लोज हो जाएगा। मेरा सब्सक्राइबर भी हैं, फिर बोलेंगे यार हमारा बना दिए। तो ये ज़रूरी है कि आपके जो अंडर वर्कर हैं, को वर्कर हैं, आप उसको पहचान सको। कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, कौन कल आपके साथ गद्दारी कर सकता है, कौन कल आपको हानि पहुंचा सकता है, किसके साथ मित्र करना, किसके साथ नहीं करना। कितना भी आज अच्छा बोल रहा हो, आपके बहुत क्लोज आ रहे हो, लेकिन ऐसे लोग से दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि कल आपके लिए सीवियर हानि बना सकता है, हानि कर सकता है। तो लोग पहचान सकते हो कि कौन कैसा है। आप भी देखे होगे ऐसे, आप जो लोग किसी फार्म में वहाँ काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या किसी एक जगह में काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, आप देखना बिना फालतू आपको क्रोधित होता है, उसका टाका आपके साथ भिड़ता ही नहीं है, मतलब 36 का चलता है उसके साथ ठीक है। क्यों हो गया? ना खाए हो ना पिए हो, लेकिन वो आपको देखने से अंदर से क्रोध है। आपको भी पता है कि वो मेरे को प्यार नहीं कर रहा, वो उसके अंदर मेरे प्रति एक नेगेटिव भावना है, कुटचक्र कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है मेरे पीछे, उसका मैं कैसे यहाँ से भागूं, कैसे हटूं, उसके लिए काम कर रहा है। ऐसा ही अभी एक धनबाद से केस था, बहुत बढ़िया डॉक्टर थी, लेकिन इतना कुटचक्र में फंसी और उसके पीछे वो लोग लगे कि उसको अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कुछ ग्रहों का भी कारण है और कुछ ऐसा ग्रह दशा है, उसका भी दशा अंतरदशा। लेकिन अगर ये जान जाओ कि मैं जिस जगह में आके नौकरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये जगह मेरे लिए बाधक जोन में है, विपद जोन में है, पत्यारी जोन में है, तो यहाँ नहीं करना चाहिए। मैं साधक जोन में करूँ, मित्र अति मित्र जोन में करूँ, उन लोगों को देखूं कि वो मेरे लिए साधक हैं, माधक हैं, मित्र हैं, अति मित्र हैं, क्या हैं, और उसी हिसाब में डील करूं। तो ऐसे बहुत कुछ आपको बेसिक लेवल का शिक्षा इन 10 दिन के शिविर में मिलेगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है आप लोगों को ऐसा शिविर अटेंड करना। रेसिडेंशियल है, आना पड़ेगा, और वहाँ से जो लोग ऑनलाइन करेंगे उनको ऑनलाइन भी करा देंगे उस शिविर के साथ, एक ही साथ। वो ऑनलाइन का अपना जो भी मेरा जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट हैं, वो लोग जब वो सारा ताम झाम बनाएंगे, कैमरा से लेके लाइट से लेके सारा नोटिंग करेंगे, और वो लोग क्या अपलोड करेंगे, तो उनका वो अपना दान दक्षिणा तो लेंगे ही। तो वो जाने, हमारे आलोक जी हैं, सूची जी हैं, और ये लोग इस बात को डील कर रहे हैं। तो आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनका नंबर दे दूंगा, वो लोग ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। मतलब प्रैक्टिकल भी शिविर चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा, तो आप लोग देख लेना। दूसरा जो परिभ्रमण का बात है, घूमने का बात है, ऑल ओडिशा टूर का बात है, और ये एक ट्रायल टेस्ट चल रहा है, क्योंकि कोरोना 2 साल 3 साल पूरा बंद रहा। उससे पूर्व तो यात्राएं चलते थे, तीर्थाटन चलते थे। तो ये जो तीर्थाटन अभी ओडिशा लेवल में शुरू कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, पूरा सेफ्टी का दायित्व हमारा रहेगा। और उड़ीसा में आप सबको पता है, बाकी हर स्टेट अलग है और उड़ीसा स्टेट बड़ा शांत। देखो हमारे नवीन जी रह गया ना 15-20 साल पूरा, कोई टेंशन नहीं, पड़े रहो काम हो नहीं हो, और छत्तीसगढ़ पानी खा जाए, लेकिन बाबू हम 1 रुपया किलो चावल को ही वोट देंगे। तो इसलिए हम लोग बड़ा शांत स्वभाव के हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग विकास नहीं कर पाए, फिर कोई आएगा तो कर लेगा, ऐसे चलते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चिंता का कोई बात नहीं है। हमारा पूरा खनी खदान, जितने सारे बड़े बड़े माइंस, सब वो यूपी, एमपी,
राजस्थान गुजरात वाले ही मालिक हैं उड़ीसा का कोई मालिक नहीं है। और जो लोग हैं उन्हीं का पैसा से वो लोग को सामने रख दिया है, उड़िया भाई को सामने रख दिया है। तो ये कहने के पीछे कोई राजनीतिक अभिसंधि नहीं है या अभिमान नहीं है, क्रोध नहीं है। मतलब ये समझो कि कलाहंडी में बच्चा बेचो और सारा ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इस सब में, बढ़िया है। आदिवासी लोग हैं यहाँ, और माओवादी बने तो 8-10 बड़े बड़े पुलिस लगा लो, ठोक ढाक दे, ख़त्म करो, और फिर शांति से पखाल भात, 1 रुपया किलो चावल, 5 रुपया का भात अवेलेबल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ कोई टेंशन नहीं है। आप देख लो दूसरे जगह से भी क्राइम रेट बहुत रेयर है, मतलब आप न्यूज़ भी आप देख लो। तो इसलिए यहाँ एकदम बेफिक्र से शांति से घूमने आ जाओ, कोई चिंता नहीं है। और साधनात्मक तो और आध्यात्मिक तो बोलने से तो और लोग जानेंगे तो आपको सहायता भी करते हैं। और आप देखना उड़ीसा क्रॉस जो लोग पदाचारी मतलब ऑल ओवर इंडिया तीर्थाटन करते हैं पैर में चल चल के, वो लोग जैसे हमारा गुरुकुल NH के ऊपर है और गौशाला भी NH के ऊपर है, तो हम लोग उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं। जैसे सोचो 100 किलोमीटर दूर उधर से आ रहे हैं, तो वो लोग जंगल के अंदर, हमारा गुरुकुल है तो जंगल के अंदर बड़ा सा ऐसे ध्वजा लेके चलते चलते आते हैं, एक ठेला गाड़ी में अपना सामान लेके, या कोई पीठ में लेके चलते चलते आता है, कोई ग्रुप में आता है, कोई 2 हस्बैंड वाइफ आते हैं, कोई अकेले तीर्थाटन करते रहते हैं। तो हमारे गुरुकुल पहुंचने से उनका व्यवस्था करा देते हैं। तो उन लोगों से मेरा बातचीत होता है, बोलते यार उड़ीसा में ही हमें बेफिक्र और निर्भय लगता है, और उड़ीसा बॉर्डर पार किया, उधर रांची बिहार झारखंड में घुसे तो अपने बताते, मैं किसी का निंदा नहीं करना चाहता। तो यहाँ बहुत निर्भयता है, अब तक तो है, प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से, मातेश्वरी की कृपा से। और यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे उड़ीसा में मातेश्वरी का ही मंदिर है। और आप सोचो पुरी में आप बोलोगे जगन्नाथ जी के पास गए, यानी यू नेवर बिलीव, विश्वास नहीं करोगे। ये आज से नहीं, मैं बचपन से देखते देखते आया। जो पुरी का सबसे बड़ा दुकान है ना, वहाँ जाके मैं देखा यार पुरी का जगन्नाथ है, और यहाँ जगन्नाथ जी का कोई बड़ा सा मूर्ति फ़ोटो रखेगा नहीं, वहाँ दक्षिण काली का है समझ लो। बहुत से गाड़ी ऐसे देखोगे जिसमें पीछे लिखा होगा माँ दक्षिण काली शरणम। छोटे से छोटा दुकान, बड़े से बड़ा दुकान दक्षिण काली। तो पूरा उड़ीसा में मैं गिना दिया, अभी इतने सारे माता रानी का पीठ है। मैं अगर राइट पूरा लिस्ट में बनाया हूँ, शायद वो मेरा डायरी में होगा, ठीक है, जो तीर्थाटन के लिए मैं जो बनाया था, तो उसमें करीब 64 पीठ में, मतलब जो ट्रेंड में है। बाकी अंदर अंदर तो और भी पीठ है, जैसे बणई में भी चले जाओ, हमारे बाणेश्वर बाबा हैं, वहाँ 3 मुख्य पीठ हैं और 7 उपमुख्य। उतना जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन सारे जंगल के अंदर हैं, ठीक है। तो जैसे ये समलेश्वरी, घंटेश्वरी, माँ पाटनेश्वरी, माँ कनकेश्वरी, और फिर माँ चंडिकेश्वरी, रामनाबाड़ी, माँ तारा तारिणी, सहस्रलिंगम एक बहुत अच्छा जगह है सर। वो रावण जी उस लिंग का प्रतिष्ठा किए थे, और वहाँ जब माओवादी ये हुआ था तो वहाँ बहुत बड़े संत को मार दिया गया था, ठीक है। माँ बोनादुर्गेश्वरी, बौद्ध फुलवाणी के तरफ चले जाओगे तो उधर कंदुणी देवी, 64 योगिनी पीठ, सारला, माँ भगवती, माँ चर्चिका, माँ मंगला, माँ निखोजी, ऐसे फिर चलो वो बहुत लंबा लिस्ट है, ठीक है। तो ये जो लोग भी यात्रा करना चाहते हो, इस प्रकार के तीर्थाटन करना चाहते हो, उसमें मांस मछली अंडा नहीं मिलेगा, प्याज लहसुन का भोजन नहीं मिलेगा, और AC बस वो रहेगा। ठंडा का दिन है, कंबल वगैरह पकड़ोगे, मच्छरदानी पक्का लेना, जूता, टर्च लाइट, छुरी ज़रूर होना चाहिए, बड़ा छुरी नहीं है छोटा छुरी, ठीक है। और आप जब यहाँ राउरकेला में पधारोगे तो राउरकेला के आसपास दर्शन के लिए 2 दिन पहले आ जाओ। इसका नहीं हो, आप अपने पैसा में घूम लेना, बढ़िया जगह है हमारे यहाँ। पहाड़ के ऊपर वैष्णो देवी माई का मंदिर है, ऊपर एग्जैक्टली वैष्णो देवी जैसे चढ़ना पड़ता है, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन कम है, और उसके ऊपर खड़ा हो पूरा राउरकेला दिखाई देगा। फिर वहाँ बाबा वेदव्यास पीठ है, जहाँ पर वेदव्यास जी अपने रचना किए थे, ठीक है। और वहाँ रामायण भागवत और त्रिवेणी संगम है, वहाँ माँ सरस्वती का कोयल, शंख, और वहाँ से ब्राह्मणी नदी निकला। तो बहुत अच्छा दर्शनीय स्थान है।
और यहाँ आसपास वाटरफॉल्स भी बहुत अच्छे हैं और जंगल स्थान भी है, घूमने वाला स्थान भी है। तो आप लोग और भी बहुत अच्छे हनुमान वाटिका जिसमें मंदिर मालिनी है, एक जगह में 100 प्रकार के बड़े बड़े मंदिर हैं, 80 फुट के हनुमान जी खड़े हैं, ठीक है। घुघर धाम है 30 किलोमीटर दूर राजगामपुर में। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे पीठ हैं। तो ये जो शिविर होगा इसमें आप लोगों को ये 9-10 दिन के अंदर घूमने का जितना पॉसिबल है, गारंटी किसी का नहीं दे रहा हूँ, बाद में मेरे को नहीं बता देना आप तो बोले थे, मैं कुछ नहीं बोला था। जो बन पड़ेगा करेंगे, ये टारगेट है। उसमें डिपेंड करता है आपका पैसा, आपका रुचि, आपका हेल्थ, आपका कैपेसिटी। मैं अभी आपको ले गया बेटा वो 5 वाटरफॉल और वहाँ चल के जा नहीं पाओ वहाँ गाड़ी नहीं जाता है, जंगल के अंदर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। 3.5 किलोमीटर का चढ़ाई है वो खंडाधार वाटरफॉल के लिए, तो नीचे बैठोगे, उन लोगों को नीचे देना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे फाफड़ा खाएंगे, गुजरात वाले हैं, साउथ वाले हैं, डोसा खाएंगे, इडली सांभर बड़ा यंग नहीं होगा, बोलेगा फिर क्या करें। फिर झारखंड वाले, बिहार वाले आएंगे, बोले लिट्टी दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कैपेसिटी के अनुसार, संभालने के अनुसार। तो इसमें मैं बता दिया। और ये जो 9-10 दिन का कार्यक्रम रहे, इसमें आपको डांस, भजन डांस, सत्संग, प्रवचन और हवन, अग्निहोत्र डेली दोनों टाइम, ध्यान, योग निद्रा, इस प्रकार के पूरे प्रैक्टिसेस आपको साधना मिलेगा, जाप का अनुष्ठान मिलेगा। और जो लोग ग्रुप हो जाएंगे उनको मैं पूरा ड्राइंग दे दूंगा, उड़ीसा का पूरा मैप बता दूंगा। उसके लिए अलग स्पेशल वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस रूट में जाना है। और टारगेट है 3000 किलोमीटर विद इन उड़ीसा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट रूट पकड़ लेंगे, पता नहीं बड़े बस, बड़े गाड़ी उस रूट में जाएगा नहीं जाएगा, वो भी है। तो इट इज़ 2000 किलोमीटर तो मिनिमम, और उसको भी 3 से 5 दिन या 7 दिन के अंदर कवर करना है। तो कितना मतलब हैक्टिक जर्नी रहेगा, आप समझ लो। और उसमें पर किलोमीटर, पर हेड आप जोड़ लो, फिर खाना पीना रहना आप देख लो। हम थोड़ी बता देंगे कि यार इतना 1000 देने से हो जाएगा। और आज के डेट में पैसे का क्या कीमत है, और ज़िंदा हो तो ठीक है, नहीं मर गए तो पैसा क्या होना है। तो घूम लो, हमारे होते हुए पूरा उड़ीसा घूम लो। मैं तीर्थाटन के पीछे रहस्य नहीं है कि गुमास्ता बनूंगा और आप लोगों से पैसा ऐंठूंगा। भाई सारा आपके सामने है, आप लोग भी बुद्धिमान हो और हमारा मकसद भी आप बहुत अच्छा से समझते हो, क्योंकि यहाँ कोई कूटनीति, षड्यंत्र, राजनीति नहीं है। जैसे ओपन आउट है सारा बात। और यहाँ पर कोशिश ये करना कि जो तीर्थ में रुचि रखें, आध्यात्म में रुचि रखें, केवल वे लोग आएँ। और यहाँ सोचो, एक ग्रुप ऐसे ही लिया था, पुरी में चला गया, जाके समंदर किनारे देखा कि ये बड़े बड़े कांकड़े, वही बड़े बड़े वो झांकी वाला माछ लाल लाल करके तल के एकदम टांग दिए। रात को आके आश्रम में ठहरा। मैं जनरली आश्रम में संत महात्माओं के पास ही ठहराता हूँ, और जो लोग हाई फाई हैं बोलते हैं भागो यहाँ से, नहीं तो उधर बड़े बड़े होटल में रुको, एक रात का 1200-1400 पर हेड बेड दे के रहो, 3000 भी है, रहो उधर, ऑनलाइन बुक कर लो, आप सब जानते हो। लेकिन हमारे साथ जो घूमेगा, कहाँ घूमेगा यार। आश्रम में बड़े बड़े संत महात्माओं का सानिध्य में, बड़े बड़े महंतों के सानिध्य में, बड़े बड़े ऐसे ही लोगों के पास लेके जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। संतों के श्री चरण में सत्संग करेंगे तब जाके ना हमें कुछ मिलेगा, नहीं तो ऐसे घूम लेते हो सारे, घूमो क्या करना है। तो आप ऐसा है, वो गया रात को, उसको सपना में आया एकदम बड़े बड़े कंकड़ा झोल, माछेर डिमेर भाजार झोल, मुर्ग मसल्लम, और वो सारा टंगा हुआ था। देख के बेटा सहन नहीं कर पाया, सब सोए थे रात को, क्योंकि सी बीच जनरली बहुत देर तक खुला रहता है, पूरी सी बीच। उठ के बेटा वहाँ पहुँच गया है, बड़ा बड़ा प्लेट मंगा दिया, बोला ऐसा खाना मिला नहीं था। दोनों हाथ से खींच खाच के मुंह पहुँच के 2 पैक मार के आश्रम में, ठीक है। रात को फिर उल्टी करे, क्योंकि वो जनरली मीठा जल का सब खाते हैं, नमकीन जल का सबका बॉडी में जाता नहीं है। और ये बड़े बड़े लोभ के कारण ठोक लिया, इतना दिन से साधना में था कंट्रोल माइंड अनकंट्रोल हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग थोड़ा, ऐसे लोग प्लीज़ नहीं आना। जो लोग आध्यात्मिक रुचि रखते हैं वो लोग को स्वागत है, आइए, शिविर करिए और उड़ीसा का यात्रा करिए और घूमिए।
ठीक है, और आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाइए, एंजॉय भी करिए। और उसके बाद हमारा सेकंड ट्रिप है, उसके बाद जब गेट खुल जाएगा वो जंगल में घूमना, वो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, रिज़र्व फॉरेस्ट। उसके लिए तो स्पेशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑर्डर लेना पड़ता है। तो जो लोग इको टूरिज़्म के लिए रुचि रखते हैं, यहाँ भी मैं मांस मछली अंडा खाने नहीं दूंगा प्लीज़। बीच में खाया तो फिर हम अपना रूप दिखाएंगे, एकदम उग्र रूप, हाँ रुद्र रूप दिखा देंगे। मैं नहीं खाता, किसी को खाने नहीं देता। आप बाद में जाओ, जो करना है करो, कितना पाप कमाना है कमाओ। तो इको टूरिज़्म में वो भी भाजी वाला होगा वेजिटेरियन, ठीक है। तो वो जंगल के अंदर यहाँ से जाना पड़ेगा, उसके अंदर आप बहुत अच्छा, जहाँ पर आप सुने होंगे खैरी बाग, वो फॉरेस्टर साहब एक बाघ को बाघिन को पाले थे, ठीक है। तो वो बाघिन उनका बेटा बेटी नहीं था, ये अपने उड़ीसा में ही है। खैरी बाग देख लेना यूट्यूब में, बहुत सारे उनके स्टोरी मिल जाएगा। और उसको बड़ा किए बाघिन के साथ, वो बाघिन उन्हीं के घर का एक परिवार जैसे रहा। आखिरी में उसको अपने हाथ से बहुत दुखद मारना पड़ा, क्योंकि वो आदमी खाना सीख गई थी, और ऐसा नौकर को, ऐसा बहुत कुछ है उसका कहानी। तो वो सिमलीपाल जो फॉरेस्ट रेंज है, तो वहाँ उड़ीसा का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मेरे हैं अच्छे मित्र हैं, सारे काम करते हैं, तो उनके माध्यम से इजीली हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको आपका पूरा डिटेल बायोडाटा पहले से भेजना पड़ेगा। और जंगल घूमना एक बहाना है। जंगल के अंदर कई प्रकार के साधना और औषधियों का पहचान, औषधि का संग्रह, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रूल के अंदर आता है। लकड़ी काटने नहीं जा रहे हो, हाथी का दांत लेने नहीं जा रहे हो, जीव जंतु हत्या करने नहीं जा रहे हो। जंगल में एकांते सुखमास्यताम, और शनि वाले तो जंगल की ओर ही जाते हैं, शुक्र वाले शहर की ओर जाते हैं। तो जिसका शनि महादशा है वो लोग जंगल का परिभ्रमण करेंगे। वो भी नियर अबाउट, एक तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर कवर है, एक 80 किलोमीटर कवर है, लेकिन पूरा रोटेशन 550-700 किलोमीटर रहेगा अप टू रिटर्न हमारे बेस कैंप तक आने के लिए। तो वो अलग विषय है, यहाँ का नहीं है, लेकिन मैं छेड़ दिया इसलिए कि आप जानो, जो लोग इको टूरिज़्म में भी भाग लेना चाहते हो। लेकिन उसमें सारे यूथ ही आएंगे, क्योंकि जंगल का अंदर है, जंगल में रात को रहना पड़ेगा। जहाँ रहते हो आप देखा कि हाथी आके ऊँ कर रहा है ठीक है। फिर वो उधर भालू हमारे गुरुकुल में ही ऐसे आ जाते हैं। अभी तो हाथी घुसा था, सारा केला गज खा के सफा कर दिया, सपाट करके भाग गया, ठीक है। तो हाथी बाबा ठीक है। तो नेचुरल है उड़ीसा में। तो और बाकी चीज़ भी, चीता वगैरह बहुत कुछ, हिरन, चीतल और पर्कुपाइन, क्रोकोडाइल सेंचुरी है, अगर वो पॉसिबल हुआ तो उधर भी जाने का प्लानिंग है। भितरकनिका का भी एक प्लानिंग है। तो ये हम लोग कराते रहते हैं ताकि लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना। क्योंकि मेरा जंगल चैनल भी है, संजय G75 जंगल इको टूरिज्म यूट्यूब चैनल है। आप ऐसा करो ना, संजय G75 लिखा, फिर ऊपर देखना यूट्यूब में 3 बिंदु है, वहाँ डालोगे तो परफेक्ट निकलेगा। उसमें जो फिल्टर करना है, ऑल के जगह में चैनल दबा दो, नीचे अप्लाई कर दो आप संजय G75 सर्च, फिर ऊपर 3 बिंदु लेके जाके ऑल में 3 बिंदु को दबाने से ऊपर फिल्टर निकलेगा। फिल्टर के बाद उसमें और निकलेंगे, ऑल के जगह में दबाओ चैनल दबाने के बाद अप्लाई। तो सारा चैनल मेरा इस लाइन का, बाकी ऐसे तो अलग टारगेट का अलग और 20-30 चैनल हैं। और चैनल बनाने के पीछे अलग रहस्य है। देखो भाई, हर एक का निश का अलग अलग है। अब सोचो, मोटिवेशनल चैनल को या एस्ट्रोलॉजी में घुसेड़ दूँ, अब बताओ योग का चैनल एस्ट्रोलॉजी में घुसेड़ दूँ। अब यहाँ देखा कि आचार्य संजय योग कर रहा है योग का अलग चैनल है ना। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, स्वास्थ्य गुरुकुल, उसमें भी 5K सब्सक्रिप्शन है, देख लो। तो स्वास्थ्य गुरुकुल है वो, तो उसमें है। फिर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम एंड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, तो वो अलग अलग निश में अलग अलग चैनल बनते हैं। अरे यूट्यूब वाला पैसा दे नहीं दे अलग बात है यार, वो मेरा धंधा ही यही है, करते रहता हूँ, चलते रहता है। और वो एस्पेक्ट, जैसे किताब है तो ऐसे ही मेरे अंदर विचार आते हैं, बनाते जाता हूँ। तो यही बिंदु के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। संपर्क हेतु फिर से नंबर 9437580589 या 9938727418। ये स्पेशली एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ये शिविर हैं, अभी हो रहे हैं। फिर जब स्पेशल आयुर्वेद बेस, वो अलग चैनल, अलग विषय रहेगा।
ठीक है, नमन। फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप कर लेना। रस रहता है, 2 नंबर भी दिया हूँ और 2 नंबर में भी रस रहता है, ठीक है। और हाँ, मेरे गुरुजी से जो लोग एस्ट्रोलॉजी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो वो अलग व्हाट्सएप कर लेना, मैं व्हाट्सएप में ही दे दूँ। आप अपना जो भी देखो, मेरा गुरुजी 1 रुपया नहीं मांगते, हमें मांगना पड़ता है। वो बेचारा क्या बताएं, गरीब बोलने भी पाप लगेगा। पकड़ रहा मैं, वो वीडियो में आते नहीं हैं, मुझे नहीं चाहिए, और फिर लाले पड़े हैं, ठीक है ना, किसी को दर्शन नहीं देते। लेकिन मैं उनको बड़ा पटाया हूँ, सेटिंग किया हूँ कि भाई ऐसे करने से कैसे चलेगा, कुछ तो काम कर लो। कोई आ गया तो दे दिया, नहीं आया तो नहीं दिया, ऐसा चलता रहता है। एस्ट्रोलॉजिकल मेरा गुरु हैं, सिखाएं, और हम लोगों का बनता है ऋण उतारना। कोई उतार नहीं सकता, मातृ पितृ ऋण गुरु ऋण मानता हूँ, लेकिन कुछ भी तो कर दें। और होता क्या है ना, कभी कभी इतना रस हो जाता है कि हम लोग सभी का फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते, ठीक है ना। फिर कोई गाली लिख के दे दिया। आशीर्वाद, गाली देने से भी कोई बात नहीं है। हम लोग माई जैसे गाली सुन सकती है, घमंडुआ नहीं। घमंडुआ नहीं सुन सकती, तो अपना मर्जी है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।